नमस्ते प्रणाम, मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं विलेज दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस समय बजहाँ ताल पे और ताल के आसपास, और हमारे साथ एक युवा साथी हैं। उनसे हमारी अभी कुछ देर में बातचीत होगी। हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि ये जो बजहाँ सागर है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। इस क्षेत्र में काला नमक की खेती होती थी और इसी सागर से उसकी सिंचाई होती थी, जो आज ये काला नमक की खुशबू विदेशों में बिखेर रहा है। और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथी वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Afsar Khan. As we are standing on the brink of Indo-Nepal border, which play a most significant role between Indo and Nepal relationship. So I hope you will listen to it carefully. So I want to tell regarding the Bajhatal something, and be careful about the some fact. महोदय, हम आपसे हिंदी में बात करना चाहेंगे। Okay. Yes, I am able in talking in Hindi. You can talk me in Hindi. तो बात करते करते चलते हैं आपसे। Okay, okay. जी, क्या बताना चाह रहे हैं? जैसा कि ये बजहाँ ताल जो है, ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारत और नेपाल के समझ लो विदेशी सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका अपने आप में एक रणनीतिक महत्व ये है कि भारत ने जो अंग्रेज़ थे, वो जब नेपाल के साथ एक युद्ध किए, तो उस युद्ध के माध्यम से उन्होंने सुगौली की संधि की, जिसके माध्यम से नेपाल ने अपने तराइन क्षेत्रों पर दावे को त्याग दिया और इसके माध्यम से ये सभी क्षेत्र भारत को प्राप्त हुए तथा यही भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित कर दी गई। और इसी कारण आज हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो हमारा काला नमक चावल है, जो हमारे सिद्धार्थनगर के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसे भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग दिया गया है, जो कि विश्व व्यापार संगठन में अपने आप में एक विशेष वस्तु के रूप में माना जाता है, जो उस एरिया और क्षेत्र से विशेष महत्व रखता है। तो ये काला नमक चावल भारत विश्व के अनेक देशों को निर्यात करता है, जिसकी खुशबू पूरे विश्व में महकती है। और यही काला नमक चावल आज हमारे सिद्धार्थनगर को एक अच्छा खासा और बहुत रणनीतिक महत्व देता है। तो ये नेपाल के बॉर्डर पे बसा हुआ बजहा सागर, जो कि आज भी एक वीरान पड़ा हुआ है, जो जबकि यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी जो कि प्रवास करते हैं, जिसमें साइबेरियन पक्षी है, जो कि अपने प्रवास को लेकर हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके भारत के इस सुनहरे से क्षेत्र में आते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को एक प्राणी उद्यान की भी ज़रूरत है तथा इस बजहाँ ताल को रणनीतिक रूप से डेवलप किया जाए, जिससे यहाँ इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिद्धार्थनगर का विकास जो भी किया था उनके अपने हित थे, क्योंकि वो यहाँ से अधिक टैक्स की उगाही करना चाहते थे किसानों से। और इसीलिए आज भी ये सिद्धार्थनगर आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हमने अमृत काल भी देखे, और आज भी आज़ादी के अमृत काल में भी ये सिद्धार्थनगर अंग्रेज़ों के विरासत से नहीं निकल पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ लोकतांत्रिक और जिम्मेदारी वाली सरकार चुनी गई है, जो कि जनता द्वारा जनता के लिए निर्मित की गई है। अतः अभी सरकार का काम है कि बेहतर समय आ गया है। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि इस ताल से उनको जो फ़ायदे मिलते हैं, या तो मछली पालन होते हैं या तो किसान इससे सिंचाई करते हैं। तो क्या इस सागर को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और बेहतर जैसा कि इस ताल को बेहतर बनाना है, तो हमें अन्य शहरों महानगरों से उदाहरण लेना पड़ेगा। एक गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, जो कि ज़्यादा रणनीतिक महत्व का नहीं है। जैसे यहाँ ये तो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वो तो एक गोरखपुर मतलब शहर में ही स्थित है। तो वहाँ देखेंगे, आप जाएंगे तो उसे इतना अच्छा विकसित कर दिया गया टूरिज़्म के रूप में कि आज गोरखपुर में जब भी कोई जाता है तो पहले उसे नौका विहार ही याद आता है, जो कि रामगढ़ ताल विकसित करके ऐसा बना दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस हमारे बजहाँ ताल को ऐसे विकसित कर दिया जाए, एक मतलब टूरिज़्म के रूप में
एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में, तो यहाँ से जो अवैध गतिविधियाँ होती है जो कि देश के खिलाफ हैं, जैसा कि देश की सुरक्षा में बहुत चीज़ें शामिल होती हैं, ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर देश की सुरक्षा भी करना है तो देश में इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और यहाँ अगर हम डेवलप करेंगे इस क्षेत्र को तो यहाँ अनेकों मतलब जो देश के खिलाफ गतिविधियाँ होती हैं उन पे भी रोक लगेगी। सो भैया मैं चाहता हूँ कि आप अन्य सवाल करेंगे तो मैं भी नहीं, उसका। अभी आपने कहा कि यहाँ पे देश के खिलाफ अन्य गतिविधियाँ होती हैं, तो वो क्या है, कौन सी गतिविधियाँ? जैसा कि मैंने समाचार सूत्रों के माध्यम से अनेकों खबर ऐसे पढ़े हैं कि बजहा के पास पकड़े गए 4 बोरी यूरिया या डाई, या ऐसे बहुत खबर आते हैं, दारू शराब ये सभी पकड़े जाते हैं, आए दिन तो न्यूज़ में आते हैं। तो उन तस्करों को मिलिट्री वाले जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो देश की सुरक्षा में सशस्त्र सीमा बल के योग्य और बड़े अधिकारी लोग हैं और सक्षम हैं, वो लोग पकड़ते हैं तो उनको चालान करते हैं, या उनको जो भी दंड मिलता है उसको जब दंड देते हैं तो ये सब न्यूज़ में सुर्खियों का विषय बनता है। तो जैसा कि मैं सिद्धार्थनगर से हूँ तो मैं इन सभी न्यूज़ों पर एक अच्छा दृष्टिकोण रखता हूँ। सिद्धार्थनगर एक आकांक्षी ज़िला है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के सामाजिक आर्थिक संकेतक निम्न स्तर पे हैं। तो उसके लिए सरकार चाहती है कि यहाँ के लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास में कैसे जोड़ा जाए जिससे ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो यहाँ के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में और संरचना निवेश में, मानव विकास में सरकार कुछ रियायतें देती है और कुछ पैसे देती है जिससे यहाँ का विकास हो सके। तो ये जो बजहा ताल है इसके आधारित संरचना के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि पर्यटक विकास स्थल के रूप में बनाने के लिए जैसे 10% अलग से फंड आता है जो कि और संरचना निवेश के लिए होता है। तो भाई क्यों नहीं हमारे नीति निर्माता जो हैं सिद्धार्थनगर के, हमारे महोदय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हुए, हमारे माननीय सांसद जी हुए, क्यों नहीं उन 10% पैसों का वे इस ताल में करके और संरचना निवेश के रूप में इसे एक इको टूरिज़्म प्लेस के रूप में विकसित कर दें। धन्यवाद।